परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, हम काल जाल में फंसी हुई अपनी आत्माओं को अपने निज घर की खबर, जानकारी, उस सतलोक का ज्ञान स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। हमने अपने पैर पर स्वयं ही कवाड़ा मारा था, अपने पैर को आप ही काटा था, अपने परमपिता से हम दूर हुए थे। इस काल की इस नाटकबाजी को, ड्रामाबाजी को जो ये तप कर रहा था वहां पर सतलोक में, उसको देख करके हम इस पर आसक्त हुए थे। अपने परमात्मा से हमारी श्रद्धा हट गई थी, इसके अंदर हमारी आसक्ता बढ़ गई थी। हम अपने पतिव्रता धर्म से गिर गए थे। और जब पतिव्रता धर्म से गिर जाते हैं आत्मा, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। हम अपने परमपिता से आस्था हटा करके इस काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म के ऊपर आसक्त हुए और उस जरा सी भूल की आज हम कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। राजा राम की कार उलंगी गई, सीता लंक मजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विवेक सुन को राज दिया रे। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जैसे यहाँ की जो कथाएं आपने सुन रखी है, क्योंकि हमारा धर्म पवित्र धर्म में जन्म हुआ, बचपन से ही हम जो कथाओं की, जिन भगवानों की महिमा हम सुनने लगे थे, वो हमारे हृदय में समाई हुई है। उन्हीं के उदाहरण से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं परमात्मा कि जैसे सीता जी ने जो लक्ष्मण जी ने कार लगाई थी कि इस रेखा के बाहर मत आना, इस रेखा से बाहर मत जाना, सीता जी को कहा था जब तक हम वापस नहीं आए तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं आना। अब सीता जी ने रावण को ना पहचान कर, वो एक साधु वेश में था और उसकी बातों में आकर के सोचा था कि इस रेखा से थोड़ा सा दूर जाऊंगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब वह तो उसकी सोच थी कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये लगाई थी रेखा, वो जानते थे कि जिसका घर ही छूट गया है तो उसके ऊपर आपत्तियां कितनी ही आ सकती हैं। जिसका राज भी छूट गया है तो उस पर आपत्तियां और भी बहुत आ सकती हैं। लेकिन सीता जी ने उनकी बातों के, उनके वचनों का उल्लंघन किया, परवाह नहीं की, और उसके प्रतिफल में कितना कष्ट उठाया। इसी प्रकार हमने अपनी नालायकी से इस काल को अपना हाथ पकड़ा दिया। ये हमें घसीट कर यहां ले आया इस गंदे लोक में। यहां अपने को कितनी पीड़ा दी जा रही है, हम आदी हो गए इन दुखों को सहन करने के। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी सुखी, इतना ही दुख है। इस तरह हम एक दूसरे के दुख को देख करके हम अपने दुख को कम मान करके सुख महसूस कर लेते हैं। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक के 2 पुत्र थे, उसका एक ही मृत्यु को प्राप्त हुआ।
तो जो जिसके दो में से एक मृत्यु हुई थी वो व्यक्ति वहां गया जिसके एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो गई थी। तो वो भी बहुत दुखी था, और जिसके दो में से एक पुत्र की मृत्यु हुई थी वो भी बहुत दुख महसूस कर रहा था। वहां जाकर जब उसको पता चला कि इसका एक ही पुत्र था इकलौता, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने राहत की सांस ली है, भगवान शुक्र है मेरा एक तो जीवित है। तो इस करके उसने अपने उस महादुख को उस तुलनात्मक तरीके से अपने आप मान लिया, अपने आप सेटिंग कर ली अपने मन की कि इससे तो मैं सुखी हूं। हम इस प्रकार यहां इस घोर कष्ट को सहन करते हुए भी अपने इन दुखों को यही मान लेते हैं कि इससे तो मैं सुखी हूं, और उस जो दूसरा जीवित है उसका क्या भरोसा है, ये कितने दिन रहेगा, यहां बुद्धि कभी नहीं जाती। और फिर हम गलतियों पर गलती करने लग जाते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते। ये सारी कथाएं सुना करके आपको परमात्मा की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, आपके मन की दिशा परमात्मा की तरफ लगाई जाती है, जो कि हमने जो दूसरी दिशा में लगा रखी है।